लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ईश्वरीय प्रेरणा से शेयर किए गए संदेश से आप भी लाभान्वित होइए और अपने करीबी जनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जैसे 3 मई की डेट काफी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही 8 से 13 मई भी काफी इम्पोर्टेंट डेट है, खास तौर पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तारीखों पर हमारी खास दृष्टि रहेगी और आप भी इन तारीखों पर नजर रखिएगा। श्री सरस्वती नमः। आखिर वही हुआ, उन्हीं तारीखों में हुआ जिनका संकेत ग्रह कर रहे थे। ग्रह स्थिति को देखते हुए हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था नजर रखने के लिए 8 से 13 मई की तारीख पर कहा था इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष होने की संभावना है। हम भी नजर रखेंगे, आप भी नजर रखिएगा। पहले 12 मई को 20 लाख करोड़ की राहत का ऐलान सुनने में आया। उसके बाद 13 मई को वित्त मंत्रालय द्वारा व्यवसाय को बढ़ाने हेतु विविध प्रकार की राहत देने की शुरुआत की गई। जिस घटना का आभास मिला वो आज आपके सामने है। 20 लाख करोड़ के एक बड़े पैकेज की घोषणा सरकार द्वारा की गई। हमने ज्योतिष गणना में कहा था मई का महीना आधारभूत महीना साबित होगा और अभी तक वही नजर आ रहा है। पहले मजदूर भाइयों के लिए ट्रेन की शुरुआत की गई और फिर कॉमन पब्लिक के लिए भी आंशिक रूप से ट्रेन चलाने की इजाजत भी दी गई। 8 से 13 मई में कई संभावनाओं को जन्म लेते देखा गया। ज्योतिष की विद्या एक बार फिर सहायक सिद्ध हुई भविष्य के आधार को समझने में। भविष्य का प्रश्न तो हमेशा उपस्थित ही मिलता है। वर्तमान में जो हुआ वो विशेष है। फिलहाल काफी तेजी से परिवर्तन ग्रहों में आ रहे हैं। खास तौर पर गुरु और शनि दोनों ही ग्रह वक्री हो चुके हैं। अपनी नीच राशि से गुरु ने स्व राशि की ओर यात्रा शुरू कर दी है। यह ग्रह का संकेत कुछ इस प्रकार दिखाई देता है मानो इस महीने में 18 मई से 27 मई तक फाइनेंशियल मार्केट के विविध स्वरूप में काफी बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बन सकती है। तो नजर रखिएगा। यह कोई सलाह नहीं, केवल और केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण है। अब ये दोनों विशाल ग्रह बृहस्पति एवं शनि अपने अपने स्थान पर वक्री हो चुके हैं, तो निश्चित ही इनकी शक्ति का प्रभाव भी बढ़ चुका है। यह ग्रह विविध प्रकार का असर भिन्न भिन्न राशि के जातकों को देने वाले हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें। लोग परेशान भी है, पता नहीं ज्योतिष के नाम पर क्या क्या चर्चा होती है। याद रखिए बृहस्पति नीच के होकर वक्री हो चुके हैं, तो हमारे नजरिए से तो उनका असर भी बदल जाता है। एक बात आप ध्यान रखिए, गोचर की ग्रह परिवर्तन की अपेक्षा दशा का फल प्रदान करने में योगदान बहुत अधिक होता है और प्रत्येक जन्म कुंडली में भी गोचर का असर जन्म ग्रह स्थिति के आधार पर मिलता है।
फिर भी सामान्य तौर पर आपको संकेत मात्र कर देते हैं। गुरु किन किन स्थानों को राशि की दृष्टि से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि कर्म क्षेत्र से संबंधित। वृषभ राशि अचानक होने वाली गतिविधि। मिथुन राशि गृहस्थी सुख के प्रदाता। कर्क राशि कर्ज की परिस्थितियों का निर्माण। सिंह राशि नवीन उपलब्धि के अवसर। कन्या राशि संतान पक्ष की सुविधा वृद्धि। तुला राशि पद प्राप्ति के योग। वृश्चिक राशि मेहनत से मंजिल की प्राप्ति। धनु राशि परिवार में सामंजस्य। मकर राशि समाज में प्रतिष्ठा। कुंभ राशि भूतकाल के निवेश से फायदे की राह। मीन राशि निष्ठा एवं नियम ही आपके लिए लाभकारक। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी सकारात्मक शक्तियों को एकत्रित रख पाए, ऊर्जा का विकास कर पाए, जिससे निराशा से भरे आपके जीवन में कहीं न कहीं से एक आशा की किरण नजर आती रहे। एक सरल, सामान्य परंतु अति सटीक उपाय आपको बताते हैं। आपके घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रोज सवेरे प्राप्त करें और उनकी सलाह सूचन को ध्यान से सुनें और कम से कम एक सलाह पर गौर कर उपयुक्त लगने पर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का योग्य प्रयास करें। यह बहुत कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है। अपनाकर जरूर देखिए और हमें फीडबैक द्वारा जरूर बताइए। समय को देखते हुए आप अपने आप को तो संभाल ही लें, साथ ही साथ परिवार, समाज, राष्ट्र के हितों का भी संपूर्ण रूप से ध्यान रखने का प्रयास करें। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सही विचारों को धारण कर प्रगति के पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाएं। यही शुभकामना हम आप सबके लिए करते हैं। श्री सरस्वते नमः।